हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने रेवन इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेटिव है आपके इंग्लिश पीजीटी मेंस के। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। विलियम शेक्सपियर जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है, और नोवेल राइटर हैं, ऐसे राइटर हैं, कई सारी चीज़ों इन्होंने लिखी है, पोएट्री भी लिखी है। तो बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट, विलियम शेक्सपियर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है इनका एक ऐसे एक ड्रामा जो है आपका मैकबेथ। ठीक है, ट्रेजेडी है, उसको हमें देखना है, इसलिए हम शेक्सपियर को पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देके विलियम शेक्सपियर को पढ़िए क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आना निश्चित तौर पे अनिवार्य है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि इनका अगर हम बर्थ की बात करें, इनका जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, स्टेट फॉर बर्कविशायर, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ था। उसी जगह पे, उसी डेट पर 23 अप्रैल, ठीक है, 1660 पे इनका स्टेट फॉर बैकविकशायर, इंग्लैंड में इनका क्या हो गया, निधन हो गया, डेथ हो गई। ठीक है, इनके बारे में इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट प्ले राइटर मतलब ड्रामेटिस्ट थे। ठीक है, और पोएट भी थे और एक्टर भी थे, मतलब कई सारे कहना चाहिए कि गुणों से धनवान व्यक्ति जो थे वो हमारे राइटर थे। ठीक है, और इनके बारे में आप लोग को बताऊं तो इनका अगर हम एरा की बात करें, एरा आप समझते हैं, एलिजाबेथन जोकोवियन एरा से ये संबंधित थे। ठीक है, तो एलिजाबेथन जोकोवियन एरा जो है ये आपके पूरे इंग्लिश का जो हिस्ट्री में सेकंड जो एरा, इसको एलिजाबेथन जोकोवियन एरा जो होता है सेकंड एरा है। ठीक है, इसमें इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था, और इसी एरा में इन्होंने अपनी पोएट्री और अपना ड्रामा जो है लिखा है। ठीक है, तो ये किस, इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, एलिजाबेथन जोकोवियन एरा से संबंधित विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अगर मूवमेंट की बात करें तो इंग्लिश रेनेसेंस, ठीक है, इंग्लिश रेनेसेंस मूवमेंट से ये संबंधित थे। अगर इनकी वाइफ का, स्पाउस का नाम अगर ध्यान दिया जाए तो अन्य हैथॉर्दी, है ना, हैथॉर्वे, इनकी वाइफ का नाम था। मैरिड इन 18 ईयर्स, ठीक है, 18 साल की उम्र में इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। इन 1582, ठीक है, जब ये 1582 के थे तो इनकी क्या हो गया था, इनका विवाह हो गया था, मात्र जब ये कितने साल के थे, 18 साल के थे। ठीक है, पेरेंट्स जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन, इनके जो पेरेंट्स हैं तो वो जॉन शेक्सपियर उनके पिताजी हैं, और माता जो है, इनकी माँ है जो, वो मैरी ऑर्डन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रख के चलना है। लेकिन मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे बताऊंगा जो विलियम शेक्सपियर के बारे में है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरिओम रोशनी जी, सभी को गुड इवनिंग, जितने लोग भी जुड़े हैं। और पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, including collaboration consist of approximately 39 plays। ठीक है, 39 plays इन्होंने लगभग लिखे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसलिए कि कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं, लिखे होते हैं लेकिन पब्लिश नहीं होते, या लिख रहे होते हैं और पूरे नहीं हो पाते, तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 39 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और सब एक एक से हैवी, एक एक से अच्छे। और 154 सोनेट लिखी है, और इसीलिए सोनेट का जो नाम है, इंग्लिश सोनेट का जो नाम है, वो शेक्सपियरियन सोनेट पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी सोनेट लिख दी थी। ठीक है, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम भी इन्होंने लिखी है, एंड अ फ्यू अदर्स वर्सेस, और इन्होंने कुछ ऐसे भी वर्स लिखे हैं। ठीक है, सम ऑफ अनसर्टेन ऑथरशिप, और कुछ और भी इन्होंने राइटिंग की है जिसके बारे में लोगों को अभी तक जानकारी ही नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी फिर। ठीक है, और डेथ के बाद बहुत सारी चीजें इनकी पब्लिश्ड हुई, जब दुनिया ने जाना तब इनके बारे में, है ना। तो डेथ के बाद बहुत सारी चीजें क्या हुई है, पब्लिश हुई है। देखिए, डेथ इनकी 1616 में हो गई थी, और बहुत सारे ऐसे इनके नोवेल और ड्रामा है जो 1623 पे पब्लिश हुए हैं। ठीक है, अगर हम शेक्सपियर के बारे में बात करें, शेक्सपियर वॉज लार्जर देन प्लेटो देन अगस्तन। ठीक है, मतलब ये प्लेटो और अगस्त से भी क्या है, पुराने हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं हिज फेमस वर्क, इनका जो फेमस वर्क है वो मैं आपको कुछ बता देता हूं जिनको आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें से हमारा एक टॉपिक भी है जो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, हेमलेट, हेमलेट इन्होंने लिखा था, जो पहले हमारे सिलेबस में था।
हेमलेट जो है 1609 में पब्लिश हुआ था एंड राइटिंग हुई थी 1602 पे, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं और भी चीजों को देखते हैं और भी चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब तो ठीक है रोशनी जनाब, रोशनी जी अब तो ठीक है ना, कि अभी भी तबीयत गड़बड़ है आपकी? रोमियो एंड जूलियट की मैं बात करूं तो रोमियो एंड जूलियट 1597 पे पब्लिश हुआ था, ठीक है। और ये ट्रेजेडी है एक, ठीक है, रोमियो जूलियट, ठीक है। और मैं बात करूं आ मिड समर नाइट ड्रीम्स, ये 1600 में आया था, कॉमेडी है ये, ठीक है। मिड नाइट समर जो ड्रीम है ये 1600 में आई थी और कॉमेडी है एक, ठीक है। ओथेलो, ओथेलो जो है 1622 में पब्लिश हुआ था, 1603 में इसको लिखा गया था, ठीक है। द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट जो आपके पहले सिलेबस में था, ये पब्लिश हुआ था 1623 पे और राइट किया गया था 1610 पे, ठीक है। एल री हेयर 1608 पे पब्लिश हुआ था। द मर्चेंट 1600 पे 1600 पे पब्लिश हुआ था। एज यू लाइक इट 1623 पे पब्लिश हुआ था। ट्वेल्थ नाइट 1623 पे पब्लिश हुआ था। मच डू अबाउट नॉट 1623 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। चलिए, और मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। ही बिलोंग्स टू रिच फैमिली बट रिच लेटर हिज फादर फेल इनटू डेप्थ एंड रूइन, ठीक है। ये वैसे तो अमीर फैमिली पे पैदा हुए थे, लेकिन इनके पापा जी जो थे वो कर्ज में डूब गए और उसके कारण बर्बाद हो गए, ठीक है, मतलब गरीबी पे आ गए, ठीक है। एट द एज ऑफ 13 ही वॉज कंपील्ड टू लीव द स्कूल एंड हेल्प द बिजनेस, मतलब इनको मजबूर कर दिया गया था स्कूल छोड़ने पे, क्योंकि फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इनको स्कूल छोड़ना पड़ गया और ये अपने पापा की हेल्प करने लगे बिजनेस पे, ठीक है। इट इज सेड दैट ही न्यू लैटिन, ग्रीक, स्ट्रॉन्ग, फ्रेंच, इटालियन, लिटिल बिग, ठीक है। मतलब इनके ये जानते थे क्या क्या, लैटिन ग्रीक की अच्छे से जानते थे, ठीक है, लैटिन की जानते थे। स्ट्रॉन्ग अगर बात किया जाए तो फ्रेंच और इटालियन ये बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग था इनका फ्रेंच और इटालियन भाषा। और जो बीक थी वो नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इट इज सेड दैट ही न्यू लैटिन ग्रीक, ठीक है, ये लैटिन ग्रीक जो भाषा थी वो जानते थे। स्ट्रॉन्ग फ्रेंच, लैटिन लिटिल बीक, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेंच है वो स्ट्रॉन्ग थी और इटालियन जो थी वो लिटिल बीक थी, ठीक है, मतलब इटालियन की कमजोर थी लेकिन फ्रेंच मजबूत थी, फ्रेंच भाषा, ठीक है। हिज मैरिड लाइफ वॉज नॉट हैप्पी, इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इनके एक बेटा और दो बेटी थी, मतलब टू डॉटर्स एंड वन सन, और सन की जो है वो डेथ हो गई थी, ठीक है। और जब से इनके सन और इनके फादर की डेथ हुई तो ये ट्रेजडी ट्रेजडी लिखना चालू कर दिए थे, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। ही लेफ्ट फॉर लंदन इन 1585, इन्होंने 1585 पे लंदन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। In 1611 he seems to leave the writing due to his डिक्रीजिंग हेल्थ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1611 से इन्होंने लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि इनकी जो हेल्थ थी वो जो है खराब होने लगी थी और 1616 में डेथ भी हो गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। द ग्रोथ ऑफ शेक्सपियर्स माइंड एंड आर्ट क्लासिफाइड हिज लिटरेरी कैरियर इनटू द फॉलोइंग फोर पीरियड्स। जो शेक्सपियर हैं उन्होंने इतने सारे वर्क किए हैं, मतलब इंग्लिश पोएट्री में बहुत बड़ा नाम, मतलब सबसे बड़ा नाम है, ठीक है, पोएट्री एंड ड्रामेटिस्ट एंड सब चीजों में। सो इनके जो इन्होंने जो वर्क किए थे, जो इनके पीरियड्स थे, उस पे इनको चार भागों में बांट दिया गया, मतलब जैसे जैसे इन्होंने वर्क किए हैं उस हिसाब से इनको चार भागों में बांट दिया गया था। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें, चलिए, तो अगर हम इनके किसकी बात करें, द फर्स्ट पीरियड की बात करें, तो फर्स्ट पीरियड जो है 1588 से 1594 तक का माना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1588 से 1594, मतलब इनकी जो राइटिंग है वो स्टार्टिंग राइटिंग है, ठीक है। यहाँ पे दिस पीरियड इज कॉल्ड शेक्सपियर इज द बर्सिप, ठीक है, मतलब ये इनके जो पीरियड माना गया है वो कर्म पूजा का जो समय माना गया है, मतलब इन्होंने खूब मेहनत की है अपने लिखाई के लिए, अपने वर्क के लिए। ही वॉज लर्निंग मेकिंग एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट, और ये लिख लिख करके जो सीखते थे, मतलब जो लिखना सीखते थे, जो इनका एक्सपेरिमेंट होता था, वो पीरियड था इनका फर्स्ट पीरियड, ठीक है। द स्टाइल ऑफ द प्लेस ऑफ दिस ग्रुप इज क्रूड एंड आर्टिफिशियल, ठीक है।
इनकी जो लिखने की स्टाइल थी वो कैसी थी, क्रूड थी एंड आर्टिफिशियल, मतलब थोड़ा बनावटी लिखते थे, ठीक है। बनावटी मतलब जैसा होता नहीं था वैसा भी लिखते थे। ये तो बाद तक इन्होंने लिखा है, अभी तक इन्होंने मतलब जो इन्होंने बाद में भी राइटिंग लिखी है ना, जो आज हम पढ़ने वाले हैं मैकबेथ, उसमें भी ऐसी इन्होंने चीजें डाली हैं जो मतलब वास्तविकता में संभव नहीं है। तो ऐसी ये चीज पहले से ही लिखते थे, ठीक है। कुछ मैं इनके वर्क बता देता हूँ जो इस पीरियड में आए हैं, जैसे कि टाइटस एडोनिकस, ठीक है। तो टाइटस एडोनिकस है, ये इसी पीरियड में आया है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ हेनरी, ठीक है। हेनरी कौन, हेनरी 11, हेनरी 11 का पार्ट 1 2 3 इन्हीं के समय पे आया है 1593, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट बहुत ही फेमस ट्रेजेडी थी, 1594 पे आई है। द कॉमेडी ऑफ एरर 1599 पे पब्लिश हुई है, ये पब्लिश डेट है, ठीक है। और या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी, मैं आप लोग को बता दूं कि लिखना चालू कर दिया था इस पीरियड पे लेकिन वो कंप्लीट हुई जाके इस पीरियड पे, ठीक है। तो ये भी होता है कभी कभी। आगे चलते हैं, अगर इनके सेकंड पीरियड की बात करें हम लोग, तो सेकंड पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम देखें सेकंड पीरियड में, द सेकंड पीरियड जो स्टार्ट हुआ 1594 से चला 1600 तक, ठीक है। और यही सबसे अच्छा पीरियड रहा इनके जीवन का। इन दिस पीरियड ही अचीव्ड हिज ग्रेटेस्ट ट्रियम्फ इन द रिलीम ऑफ द कॉमेडी एंड हिस्ट्री। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन की कॉमेडी और हिस्ट्री में विलियम शेक्सपियर को कब बहुत अच्छा जो है जीत मिली है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनकी रही, तो वो रहा सेकेंड पीरियड में, ठीक है। तो एक तो ये आपका आंसर हो सकता है। दूसरा किस समय से किस समय, तो 1594 टू 1600 पे बेस्ट समय रहा, ठीक है। अगर हम बात करें इन दिस पीरियड ही रोट एक्सीलेंट कॉमेडीज, ठीक है। इस समय पे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडीज को क्या किया, रोट किया, लिखा है। हिज वर्क नंबर 1 द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, द मर्चेंट ऑफ वेनिस आया है 1596 पे, ये इस समय का बहुत अच्छा वर्क है। अगर एज यू लाइक इट की बात करें, बहुत सारे इंडियन स्कूल सिलेबस में ये है एज यू लाइक इट, 1599 पे आया था। ट्वेल्थ नाइट की बात करें तो वो 1600 पे आया था, ठीक है। अब ये जो पीरियड जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही इनके जीवन में आता है भूचाल, ठीक है। भूचाल कैसे आता है वो मैं ऐसे दिखाता हूँ आप लोग को। जो थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है वो 1600 से लेकर 1608 तक का होता है थर्ड पीरियड। और थर्ड पीरियड में अगर हम बात करें, दिस वाज द कॉन्ट्राडिक्टरी पीरियड ऑफ फॉर शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर का जो जीवन था उसका ये पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, मतलब उल्टा चलने लगा। उल्टा क्यों चलने लगा भैया, तो उल्टा इसलिए चलने लगा क्योंकि इस समय इनके जो फादर हैं और इनके जो सन हैं दोनों एक्सपायर हो गए। द हिज सन एंड फादर डाइड सून आफ्टर ट्वेल्थ नाइट, जो इन्होंने ट्वेल्थ नाइट लिखी थी ना 1600 में, तो इसके बाद इनके पिताजी और इनके जो बेटा है उसकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो इन्होंने ट्रेजेडी लिखना चालू कर दिया, ठीक है। और ट्रेजेडी क्या लिखा, हेमलेट लिखा इन्होंने 1602 पे। ऑल इज वेल द एंड वेल 1601 पे। मैकबेथ 1606 पे, ठीक है। तो ये बहुत सारी इन्होंने ट्रेजेडी इस समय पे लिखी जो बहुत ज्यादा क्या हुई, फेमस हुई। और भी इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं, जैसे एंटनी एंड क्लियोपात्रा 1607 पे आया था। टाइमन ऑफ एथेंस, ठीक है, तो ये आया था आपका 1607 पे। और कैरियोलनस ये आया था आपका 1608 पे। तो ये जो टाइम है ये आपका ट्रेजेडी वाला टाइम था इनका, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पीरियड में क्या ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग इन्होंने की, एक्सपीरियंस सीखा, ठीक है। दूसरे पे इन्होंने, इनकी सबसे अच्छी कॉमेडी और हिस्ट्री रही, ठीक है। हिस्ट्री पे इन्होंने बहुत अच्छा किया क्योंकि इन्होंने देखिए हेनरी वगैरह के बारे में भी लिखने की कोशिश की थी ना, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें आपके थर्ड पीरियड की, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भैया कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, सन और उसकी फादर की डेथ हो गई। इस कारण से क्या हुआ, पूरा उल्टा चलने लगा इनका पीरियड थर्ड। अब हम अगर देखें फोर्थ पीरियड की, तो फोर्थ पीरियड जो है वो बीमारी इनकी आ गई इनके अंदर, ठीक है। तो यहीं से इन्होंने लिखना भी बंद कर दिया था फोर्थ पीरियड से। तो द फोर्थ पीरियड ओनली 1608 टू 1612, ठीक है। दिस पीरियड इज कॉल्ड ऑन द हाइट ऑफ प्रोफेशन। हाँ, लेकिन ये था कि इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि इनके प्रोफेशन का जो सबसे अच्छा समय चल रहा था वो यही चल रहा था, ठीक है। मतलब विख्यात में, बुक सेलिंग में बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था ये। दिस पीरियड इज कॉल्ड ऑन द हाइट बाय प्रोफेशन, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा पेरिकल्स, जो 1608 पे आया पेरिकल्स। द टेम्पेस्ट लिखा इन्होंने 60 जो 1610 और 11 पे आया। द राइटर टेल 1611 पे आया, ठीक है। और द टेम्पेस्ट के बाद ही इन्होंने लिखना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। मैं आप लोग को बताऊं, द टेम्पेस्ट इनका लास्ट ड्रामा था,
ठीक है, सो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इतना समझे होंगे, इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। और उसके बाद हम लोग, क्योंकि इस क्लास को हम ड्रॉप करेंगे, कि ये आपकी विलियम शेक्सपियर के ऊपर क्लास थी इसलिए इसको हम बंद करेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड कैरेक्टर्स को, और उसके बाद पूरे मैकबेथ को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं, ये इंग्लिश पीजीटी मेंस की क्लास है, जिसमें आप लोग को इंग्लिश पीजीटी मेंस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सो इस क्लास को यहीं पे हम ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सभी लोग मैकबेथ के लिए 2 मिनट के अंदर जुड़िए। ठीक है, ओके।